आरबीआई की, जहां आज से आरबीआई ने रिटेल यूजर्स के लिए डिजिटल रुपए का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। अब इसे 4 शहरों में चुनिंदा ग्राहकों के साथ ट्राई इसे किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कागज के नोटों का एक विकल्प बनेगी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा सुरक्षित हो गया। क्या होता है ई रुपया और आप कैसे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय। रिजर्व बैंक ने जिस डिजिटल रुपया की शुरुआत की है उससे रुपये के लेन देन की पूरी दुनिया बदलने वाली है। ये आखिर डिजिटल रुपया है क्या? डिजिटल रुपया, जिसको हम ई रुपया भी कहते हैं, एक तरीके का डिजिटल टोकन है। ये डिजिटल टोकन जो है ये आपको कानूनी दर्जा वैसे ही प्राप्त है जैसे कि रुपया को कानूनी दर्जा प्राप्त होता है। और जितने डिनोमिनेशन के रुपये और सिक्के होते हैं, यानी 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, उतने ही डिनोमिनेशन के डिजिटल टोकन भी जारी किए जाएंगे। ये जो डिजिटल टोकन जारी किए जाएंगे वो बैंक इसको जारी करेगा, ये ई रुपया या डिजिटल रुपया कह लें। और इसके लिए एक डिजिटल वॉलेट होगा आपके मोबाइल में, उस डिजिटल वॉलेट में बैंक उसको ई रुपया ट्रांसफर कर देगा, जिसके जरिए आप उसका लेन देन कर सकेंगे। मोबाइल पर डिजिटल वॉलेट होना जरूरी होगा। एक और खास बात कि इस ई रुपया का लेन देन आप आपस में कर सकेंगे, यानी हम आप एक दूसरे को ई रुपया का ट्रांसफर कर सकते हैं। जरूरी है कि जिसके साथ लेन देन कर रहे हैं उनके पास भी वो खास वॉलेट हो। इतना ही नहीं, ग्राहक और दुकानदार के बीच भी इसका लेन देन हो सकेगा, यानी कोई आप सामान खरीदते हैं तो ग्राहक को आप ई रुपया दे सकते हैं या फिर डिजिटल टोकन दे सकते हैं। इसके लिए ग्राहक के पास तो मोबाइल का वॉलेट होना जरूरी है ही, मर्चेंट के पास यानी दुकानदार के पास QR कोड होना जरूरी है, जिसको आप स्कैन करके आप अपना डिजिटल रुपया उस ग्राहक से दुकानदार तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो है ई रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आपके अकाउंट में पैसा होता है तो उस पर कोई ब्याज मिलता है, ई रुपया पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ये साफ कर दो। और ये जो अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 8 बैंकों की पहचान की गई है जो इस डिजिटल रुपया को या टोकन रुपया को जारी करेंगे। लेकिन ये 8 बैंक कौन है बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये हो रहा है कि जो अभी डिजिटल वॉलेट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, उससे कैसे अलग होगा। तो बता दूं कि अभी आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका नाता रिश्ता आपके अकाउंट से होता है, और जो डिजिटल रुपया होता है उसका आपके अकाउंट से कोई नाता रिश्ता नहीं होता है। अब पूछेंगे इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ऑनलाइन फ्रॉड जब होता है ना, तो आपके वॉलेट से तो पैसा निकाल ही लेता है, आपके अकाउंट तक पहुंच जाता है, वहां से लाखों रुपए निकाल के चला जाता है। लेकिन जो डिजिटल रुपया होगा, ऑनलाइन फ्रॉड तो पहला होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से बनाया गया है। और अगर फ्रॉड होता भी है, सिर्फ आपके टोकन तक सीमित होगा, आपके अकाउंट तक वो नहीं पहुंच सकेगा। ये एक बड़ा फायदा है। वॉलेट या डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले पैसे के लिए बैंक जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उसके लिए डिजिटल रुपया के लिए रिजर्व बैंक खुद जिम्मेदार होता है, इसका ख्याल रखिएगा। अब अभी जो है, जैसा कि आपको बताया कि 8 बैंक की पहचान की गई है। शुरू में इन 4 बैंकों को दिया गया है कि आप टोकन रुपया जारी करिए, उसके बाद अगले चरण के लिए इन 4 बैंकों को जारी किया गया है कि वो ई रुपया जारी करें। अभी पूरे देश भर में लागू नहीं हो रहा है, शुरू में चुनिंदा शहरों में लागू हो रहा है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर शामिल है। अगले चरण में बाकी शहरों को शामिल किया जाएगा, जिसमें अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, पटना और शिमला शामिल है। तो इन सारे शहरों में पायलट प्रोजेक्ट से जो फीडबैक आएगा, उसके बाद पूरे देश भर में ये डिजिटल रुपया सरकार लॉन्च करेगी और इससे पूरे लेन देन की दुनिया बदल जाएगी।